चलो जी बिस्मिल्लाह। काला जी के लिए यहाँ पे हम एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। नाश्ता चसनी है एंड वेज के पतीसा खाना। काला जी के लिए एक अदद और सरप्राइज। ये देखो जी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुल के तरफों फुआटे की मच्छी हंसने और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोल तो अपने कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पे जी हम फुटबॉल पे चिल करते हैं। और आज एक बार फेर ऐसे करना चाहिए बादू सारा काम। कौन सी गाड़ियां काम शाम करना है तो उस्ताद जी काला जी का भी और हफ्सी ब्लैक का भी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने काला जी का नया इंजन गाड़ी की विशखरीद कर दिया था जो कि था K20 टाइप R। सबसे पहले हमने इंजन चुके होते के अंदर सुटा, उसके एंगल शंगल चेक किए, उसकी प्लेसमेंट वगैरह चेक की। हमारा जो इंजन है वो इंजन बे के अंदर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ, कहीं से आगे पीछे उतर थल्ले तो नहीं है। उसके बाद हमने अपने नवे इंजन के लिए माउंट्स की सिलेक्शन की। माउंट्स की सिलेक्शन करने के बाद उन माउंट्स के लिहाज से हमने अपने इंजन के ब्रैकेट के सारे फर्मे बनाए। फर्मे बनाने के बाद हम सीधा जाके जी काने काछे और वहां पे जाकर उन फर्मों के लिहाज से लोहे की पत्रियां कटवाई। लोहे की पत्रियां काटने के बाद लास्ट में फ्रेंड ने बड़ी ड्रिल का प्रयोग करते हुए उनके अंदर मोरियां शोरियां की। मोरियां करने के बाद ब्रैकेट्स को इंजन के ऊपर और माउंट्स के ऊपर फिट किया और उनके ऊपर टूच लगाए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का प्रयोग करते हुए। आज हमने सारे के सारे ब्रैकेट्स उतार के लेके जाने जी आर्गन वेल्डिंग वाले भाई के कॉल, उनके पास जाके सारे के सारे ब्रैकेट्स के ऊपर हम करवाएंगे आर्गन वेल्डिंग, ताकि हमारा जो काम है उस्ताद जी ब्रैकेट्स वाला फुल टाइम जी लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। उसके अलावा हमने काला जी के लिए एक बहुत ही वैसी चीज परचेज किया, आपको आज मैं खान के रूप में जाके उसका गेड़ा भी करवाऊंगा। उसके बाद अच्छी ब्लैक के कामों शामों के ऊपर आ जाए तो आज हमने एक ऐसे सवाल का जवाब लबना है जो कि मैं वादू देर से लब नहीं रहा कि हमारी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो कहां से लीक है। खान ग्रो के आसपास दो रेडिएटर वाले बैठे हुए, दोनों के दोनों को जाके हमने अपना रेडिएटर चेक कराया कि उस्ताद जी चेक करके दसो लीक है कि नहीं, और दोनों ने हमें कहा कि भाई लीक नहीं है। उसके बाद जिनसे हमने रेडिएटर परचेज किया था उनको भी हमने रेडिएटर वापस भेजा बिलाल गंज, उन्होंने भी उस्ताद जी फुल टाइम प्रेशर पुशर मार के चेक किया, लेकिन हमारा जो रेडिएटर था वो फिर भी लीक नहीं था। लेकिन जब भी हम रेडिएटर अपनी गाड़ी के अंदर फिट करते हैं तो उस्ताद जी उसके अंदर से लीकेज शुरू हो जाती है। और आज हमने सवाल का जवाब लब के रहना कि उस्ताद जी लीकेज हो रही है तो कहां से हो रही है। उसके अलावा कल हम फ्रेश DHI फेस 6 डेवो फास्ट EX है कालिया साहब के लिए नवा स्टीयरिंग चुके लाए थे, तो अभी हम उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। ये स्टीयरिंग हमने कालिया साहब के लिए अपने फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर से मंगवाया है। तो आइए कोई ऐसी चीज लगते हैं जो कि काटने में एक्सपर्ट हो, उसने तो फिलहाल मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अभी के लिए हम कटर का प्रयोग करेंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह। बड़ी टाइट पैकिंग की हुई है छापा डबल करके, ताकि हमारे स्टीयरिंग को किसी किस्म की आंच ना है। ए चेक करो उस्ताद जी क्या बात है बोनस की। स्टीयरिंग मुतालिक आप लोगों को थोड़ी बहुत ही जानकारियां दूं तो इस स्टीयरिंग का नाम है जी ब्लू स्टार RS6 और ये ओरिजिनल मोमो का स्टीयरिंग है। ये आप देखते हैं यहाँ पे आपको मोमो लिखा नजर आता है। उसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग के पिछवाड़े के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको मेड इन इटली भी लिखा हुआ नजर आता है। उसके अलावा इस स्टीयरिंग के अंदर दो मोड्स हैं, ये शरीफ मोड है और इसके अंदर इसके साथ साथ एक वैशी मोड भी है। वैशी मोड करने के लिए आपने इस तरह स्टीयरिंग के ऊपर वाला कवर पकड़ना है और इसको इस तरह करके थल्ले खींचना है, ये जी एंज करके, और ये आपका जी फुल टाइम स्पार्ट स्टीयरिंग बन जाएगा। ए शरीफ लाइफस्टाइल, ए वैशी लाइफस्टाइल। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगा के भी आपका हारन बजेगा और ऐसे भी आपका हारन बजेगा। और इस स्टीयरिंग को हम करेंगे जी कालिया साहब की विश खरीद, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। तू बता तेन पसंद आया? हेलो मुमताज बेगम बताओ पसंद आया? तेन पसंद आया स्टीयरिंग? नहीं जी, ये लगता है आज फिर नाराज हो गई है, इसी कुर्सी पे कब्जा किया ना, लगता है फिर नाराज हो गई है। मौसम की सूरत से हाल पे है तो उस्ताद जी फुल टाइम तपती धूप निकली हुई है, फुल टाइम जी यहाँ पे सेका प्रोग्राम आया हुआ है। तो आइए बगैर किसी तरीके जी अब्बा जी कैच के बीच होते हैं और 16 के बीच और चिल एसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह खुलिया शिमशिम कीलेस एंट्री फॉर यू, जगह मेरे ख्याल में आ जाए, स्पेस चेक करिए पहले। हाँ जी एंज उस्ताद जी एंज, ये देखो जी ए तिलक के गया जी अंदर। सबसे पहले हमेशा की तरह पुश आउट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल ना बहुता कम है ना बहुता ज्यादा है, हमें फिर भी 2010 रुपए का फ्रेश पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। गाड़ी साड़ी ऐसे गर्म शर्म हो गई है तो मैं थोड़ा जहा ठंडा ठंडा हो जाए चिल आई सी फॉर यू। तो आइए ओ AC नहीं हीटर चल गया, माई मिस्टेक। कितने की सेटिंग है दी AC थले आ थले आ थले 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 आ। हाँ जी इन्नी कूलिंग बहुत है। तो आइए सीधा जाके बच्चे जी खां क्रू दी तरतीब दे उत्ते। ये भूट कितों आ गया, ये चेक करो जी इनू हरन दे ना जी, उसको सुनाई नहीं देता, ये बहरा है। 2050 ਦਾ फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂ ਖਰੋਤੇ ਨਮਦਾਰ फॉर यू। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਖਾਂ ਗਰੁੱਪ पे लार्ज में फ्रेंड कॉल हफ्सी बुला के जी बाहर
अब्बा जी के एचर भी वेरी वेरी फार। गर्मियाँ यहाँ पे वादू, लेकिन आज हमें ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लालच में फ्रेंड ने हमारे आने से पहले ही सारे के सारे ब्रैकेट्स को भेज दिया था आर्गन वेल्डिंग वाले काम शाम के लिए, और वो सारे के सारे लकड़म पत्थरदम होकर वापस आ चुके हैं। अभी फिलहाल उनके पास ग्रेनाइट सेंटर मारे हैं। ग्रेनाइट सेंटर मारने के बाद उनके ऊपर हमने करना जी फ्रेश काला पेंट, और उसके बाद सीधा सीधा ठोक देना जी काला जी के विच। ब्रैकेट्स के ऊपर सारी की सारी आर्गन वेल्डिंग हो चुकी है, और हमने ब्रैकेट्स के अंग अंग अंदर वेल्डिंग करवाई है। देखो जी, एथे भी एथे भी एथे भी एथे भी एथे भी एथे भी एथे भी, जिस एंगल से वेल्डिंग हो सकती थी हमने हर एंगल से करवाई है। और उस्ताद जी यहाँ पे जो काम है जी फुल मजबूत हो गया। अब हमारा अगला काम है जी इस ब्रैकेट को खूबसूरत बनाना। सबसे पहले इसके जो नुकरे निकली हुई हैं ए वाली और ये जो गुलाई है, इसको हमने उस्ताद जी और पोला पोला और मजेदार किस्म का बनाना है। उसके अलावा ये वेल्ड चेक करो कितना कोई टैड किस्म का वेल्ड होया हुआ है। सत्यान साहब शुरुआत करें। ग्राइंडर चुप है, ये चेक करो जी, सत्यान साहब ने इस ब्रैकेट के ऊपर अपना जादू कर दिया। जितनी भी ब्रैकेट के ऊपर नुकरे शुक्रे थे सारे के सारे उस्ताद जी गैप से करा दिए। ये देखो जी, ये भी गैप, ये भी गैप, ये भी गैप, ये भी गैप, जितने भी नुकरे थे सारे के सारे गैप करा दिए। उसके अलावा जितनी भी किनारे शनारे थी, जैसे ये है, इसके ऊपर भी हमने सारा का सारा ग्राइंडर मारा। और आप देखते हैं ब्रैकेट की किनारी यहाँ पे जी फुल टाइम लश्कारे मार रही है। अब हमारा अगला काम क्या है कि जो वेल्ड्स है इनके ऊपर हम पुटीन लगाएंगे, उसके ऊपर मंजाई शंजाई करेंगे, और यहाँ पे जी टोटल जैन नो टचिंग वाला काम करके रख देंगे। ये चेक करो जी, यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर ने सारे के सारे वेल्ड्स के ऊपर पुटीन शूटिंग लगा के यहाँ पे जी काम फुल टाइम जंगो मैंगो कर दिया। आप देख के बता नहीं सकते कि यहाँ पे किसी भी किस्म की उस्ताद जी वेल्डिंग हुई थी। फ्रेश ब्रैकेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम काने काछे। अब हम इस ब्रैकेट को काले रंग के अंदर रंग करके रख देंगे। सारे ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे काला शिकाकू रंग के बीच रंग करके रख दिया। अब सारे के सारे ब्रैकेट हमने चुके हैं और चुके हैं, उनको इंजन के ऊपर फिट करना है। काला जी का जो भी ब्रैकेट्स का और माउंट्स का फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम था सारा का सारा यहाँ पे हमने खड़का के रख दिया। और काला जी के लिए यहाँ पे हम एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। स्पेशल गिफ्ट क्या है तो उस्ताद जी ये चेक करो जी, फ्रेश 4-to-1 स्टेनलेस स्टील विच हेडर्स फॉर यू। ये आप चेक करते हैं उस्ताद जी, 4-to-1 है, दो मिलते हैं और फिर दो जाके आपस में मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी 4-to-1। अगर चारों जाके एक साथ आपस में मिले उसको हम कहते हैं जी 4-1। इन हेडर्स के अंदर आपको दो लोकेशन नजर आती हैं। O2 सेंसर के लिए साथ में आपको फ्लैक्स पाइप भी नजर आता है, जो कि वाइब्रेशन वगैरह सारी की सारी कंट्रोल करता है। अब सबसे पहले हमने इन हेडर्स को चुके अपने इंजन के ऊपर टेस्ट फिट करके देखना है। अगर उस्ताद जी फिट हो गए, तू आजा बीच मोटे, ए मोटा है, इसको आज से हमने मोटा कहना, ठीक है जी। इसका एक चैलेंज रखा, वो आपको मैं बात बताऊंगा। अगर फिट हो गए तो उस्ताद जी आज से जो हेडर्स हैं ये हमारे हो गए, अगर नहीं हुए तो उस्ताद जी वापस। ब्रैकेट्स और माउंट फिट होने के बाद आप चेक करते हैं यहाँ पे हमारा जो इंजन है होदे के अंदर बिल्कुल तीर की तरह सीधा पड़ा हुआ है, सामने से भी और उस्ताद जी साइड से भी, मतलब कि जो हमारा काम है वो जी फुल टाइम टाइट है। चलो जी सत्यान साहब बिस्मिल्लाह करो। लो जी, एक मिनट पहले तजर्बा कर लेना, क्यों करो तजर्बा। साइड से करी जाके पता लग रहा है ये मशीन थले भेजो, थले जा भाई ये जी समदर खान थले जा रहा है, चला जा गैप हो जा। उम्मीद तो है कि फिट हो जाए, अब आगे हो पाएंगे कि नहीं जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पे हमने हेडर्स को टेस्ट फिट करके देखा है। अब जो फिटिंग शीटिंग है वो तो सारी सारी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है कि जो हेडर है वो जाके कंघी के साथ टच करा है, तो उसका हम बाद में कुछ हिसाब किताब लगा लेंगे, लेकिन जो हेडर्स हैं ये आज से हमारे हो गए। अभी हम मोटा जी के साथ जा रहे हैं, इनकी CG125 25 टायर काला चश्मा हरविज मार्बल लाइट के ऊपर वेल्डिंग रॉड लेने। चल में मोटे मोटरसाइकिल चला। 500 रुपये के वेल्डिंग रॉड चुके हैं और साथ में 100 रुपये का ये ब्रश भी चुका है। इससे हमने नोमी साहब की जुल्फें सेट करनी है। ये देखें जी, क्या बात है जी, क्या बात है। उसके अलावा इसने जी अभी फ्रेश होना नैपट्यून करा, पटाखा मार के चेक करा जरा, थोड़ा चलाए ना फिर चेक करा, थोड़ी सी रनिंग करके आता है। और मैंने पीछे नहीं छुटना, पटाखा चलाना है। क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ पे मोटा जी हमारे साथ मौजूद है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको मैं मोटा मोटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मोटा है। और तेरा वजन कितना है? ये कोई 81 है। मेरी और उसकी शर्त लगी है। क्या शर्त लगी है बता खुद ही। कोई 1.5 महीने तक करना है, 71 to 70 10 किलो वजन कराना है 1.5 महीने तक। 5 तारीख तू डेट दिखा दे, मैं छुपाता हूँ, तू दिखा दे। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलें दो, चलें दो, जैसा चल रहा है आगे बता। आज 5 तारीख है तो ये 20 तारीख तक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक 71 से 70। अगर मैं 71 to 70 कर लिया तो हाजी और लाला जी मुझे खाना खिलाएंगे। ठीक है, ना कर पाया तो मैं इनको खाना खिलाऊंगा। ओके हो गया जी, ठीक है। और तब तक हम इसको बार बार मोटा मोटा कहेंगे ताकि इसको मोटिवेशन मिले। इसको अगर हम मोटा मोटा नहीं ना कहेंगे ये भूल जाएगा, शर्त भूल जाएगा। इसको जब भी हम मोटा कहेंगे ना इसको वो शर्त याद आएगी। इस वजह से हम इसको जब भी मिलेंगे इसको मोटा जी कहेंगे। यहाँ पे राजा जी फुल टाइम ईद मनाते हुए। उस्ताद जी मौसम चेक करो, यहाँ पे 540 स्पीड पे आंधी आ रही है, दरख्त यहाँ पे सजे खबे जा रहे हैं। पे हमें बारिश की ट्रेसिंग नजर आने शुरू हो चुके हैं। ये आप देखते हैं बारिश की जो बूंदे हैं वो जी टिप टिप करके थले डेग रही हैं। और इसका मतलब क्या है कि हमने हफ्सी ब्लैक को सबसे पहले 2 जिलों वाले छापर के अंदर पैक चेक करना है।
ओ देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उड़े जा रही है। जितनी तेज यहाँ पे आंधी आ रही है, मैं खुद अपने हाथ में ईंट लेके फिर रहा हूँ कि मैं उड़ छूट ना जाऊँ। इस सिचुएशन में छापर छुपर कोई नहीं लाभ रहे, तो ये इजी है। अच्छा, इसको हम पीछे करेंगे, काला जी को पीछे करेंगे और अब बिला को उस्ताद जी चुक के अंदर छोड़ देंगे। ओके, ओ लावारी सानू रहन दे। वो भाई सारी गाड़ी महंगी इस टाइम वो है, खाली इतनी 16 लाख का। और रमजान में झूठ बोलते शर्म नहीं आती। इंस्टॉल करके इशू इंस्टॉल करके 6 पैक इंस्टॉल करके हेड इंस्टॉल करके बैकअप इंस्टॉल करके हैश के माउंट इंस्टॉल करके ट्यून करा के 16 लाख का सारा पड़ा। हो गया तेरा, ले खजूर खा तू। ए चेक करो जी, बारिश की शिद्दत में यहाँ पे भारी मात्रा से इजाफा हो रहा है, लेकिन आपके भरा ने यहाँ पे हबशी ब्लैक को बारिश से बचा लिया। ये देखो जी, सारे गाने पीछे पीछे लगवा दिए हैं, अपनी गड्डी स्टेज में फुल लगे ला लिया कि हमारे जो डैशबोर्ड है वो खराब ना हो और ना ही हमारे इंजन पे के ऊपर पानी के छिट्टे छुट्टे पड़े। अब काला जी के लिए यहाँ पे हमने बड़े खूबसूरत किस्म के 4-2-1 वाले हेडर्स खरीद लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी खरीदी है। कौन सी चीज़ मुझे तो उस्ताद जी उड़ा तो मैं इंतजार करा मैं। ये देखो जी, फ्रेश पतली गली। ये देखो जी, मोटा बैठा है। अरे मोटे बैठा रहा राजा जी, यहाँ पे विंड स्क्रीन से बाहर आए हुए हैं। आपको उस्ताद जी इंतजार कराऊँ, तेज चेक करो जी, बड़ी ही मजेदार चीज़ है, देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये हम फ्लो के अंदर थोड़ा बहुत ही आगे चले गए, हमने ब्रेक मार के पीछे आना, तो उस्ताद जी ये चेक करो, फ्रेश होशिया। ये देखो जी, के ट्यून का बिलेट शिफ्टर फॉर यू। और ये उस्ताद जी हम काला जी के विच करेंगे। अब जरा इसको मैं रोशनी लेके जाता हूँ, फिर आप लोगों को इसका इंतजार कराता हूँ। ये चेक करो जी, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, फ्रेश के ट्यून दा बिलेट शिफ्टर फॉर यू। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी एडजस्टमेंट की सेटिंग वगैरह मिलती है, आप इस डंडे के ऊपर थले कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो हार्डनेस सॉफ्टनेस होती है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें की सेटमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उस्ताद जी देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, इसको देख के वैसे बंदे को चासा है कि उस्ताद जी फ्रेश के ट्यून दा बिलेट शिफ्टर फॉर यू विद के ट्यून दी जेन्युइन गियर नॉब फॉर यू। काला जी का जो भी माउंट्स और ब्रैकेट्स वाला काम था, परली और उर्ली साइड वाला, वो सारा का सारा मुक चुका है। आप देखते हैं यहाँ पे हमारा ब्रैकेट भी बन चुका है, पेंट शेड भी हो चुका है और इसका जो जेन्युइन माउंट है वो भी फिट हो चुका है। इस साइड पे भी देखें तो यहाँ पे इसका जेन्युइन माउंट हमने फिट किया और सामने इसका जो ब्रैकेट है वो भी फुल टाइम डिस्काउंटेड बन चुका है। अब सिर्फ ये जो फ्रंट वाला माउंट है इसकी बारी रह गई है। अब इसके ऊपर हम करेंगे सारे की सारे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जो 5 रुपए के फ्रेश डंडे नहीं लेके आए वेल्डिंग वाले, वो सारे के सारे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब इस वाले ब्रैकेट के ऊपर हमने आर्गन वेल्डिंग क्यों नहीं करवाई बाकी माउंट्स की तरह, बाकी ब्रैकेट्स की तरह, क्योंकि उसके लिए ये पूरी की पूरी जो गाटरी है ये हमें खोल के आर्गन वेल्डिंग वाले भाई के पास भेजनी पड़ी थी। तो हम इस वाले माउंट के ऊपर, इस वाले ब्रैकेट के ऊपर आर्गन वेल्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि सारी की सारी यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करेंगे। अब हमने काला जी के अंदर ना हैशपोर्ट्स के माउंट इंस्टॉल किए, ना आफ्टर मार्केट हार्ड माउंट्स इंस्टॉल किए, हमने इसके जेन्युइन माउंट्स के लिहाज से सारे के सारे ब्रैकेट्स बनाए। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं गाड़ी डेली ड्रिवन भी हो और साथ में ट्रैक वगैरह भी जाए, और जेन्युइन माउंट्स के साथ इंशाल्लाह इस गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की वाइब्रेशन नहीं होगी। आप इशारे पे खड़े होंगे, आप बता भी नहीं सकेंगे अंदर बैठ के कि इसमें K20 डाला हुआ है या फिर इसका नॉर्मल 8 डाला हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। अब मेरी 2 गाड़ियां हैं, हबशी ब्लैक और सामने काली है, उनके अंदर AC का नामो निशान भी नहीं है, ना कोई चीज लगी हुई है। जो चीज थी उनको हमने चुके उस्ताद जी बाहर छूट दिया था, लेकिन काला जी के अंदर K20 टाइप होने के साथ साथ चिल AC भी होगा। हम सीधी छाल मार के पहुंच चुके हैं जी अरशद साहब की नवी 1.3 स्विफ्ट की है, DLX की है, DLX मैनुअल। तो उस्ताद जी पैसा हो तो ऐसा हो, कभी कोई गाड़ी, पैसे जो मस्ती है। और हमेशा की तरह अरशद साहब अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए पेट्रोल निश्ता, गाड़ी के अंदर पेट्रोल का नामो निशान है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे RPM वाली सुई कुएं में गई हुई है। और ये तू कब सही करवानी है यार? मीटर वाले के पास जाऊंगा और सेंसर भी खराब है, वो ठीक करेगा। जुबली वाला? नहीं, जिससे मैं मीटर पीछे करवाता हूँ गाड़ी के। शर्म तो नहीं आंदी उस्ताद जी, मीटर पीछे करवाता है, इससे आपने कभी गाड़ी नहीं लेनी दोबारा। ये इसने सच बोला यहाँ पे, रमजान है यार, खुशी इस चीज की इसने सच बोला है, दुख इस चीज का है मीटर पीछे करता है। जैसा आप क्या करते हैं, यहाँ पे रोड गिली है, मेरे हाथ में स्विफ्ट है, गड्डी तो मैनुअल है, तो यहाँ पे क्यों ना जैसी रोड खाली हो एक वैसी मंडा भी हो जाए। पहले गेर के रोड पे और चाचा तू ते फना आ जाए, उन बंदा कितने अब मिलाओ मारे। लो जी फिर भी एक बार फिर गो, तेरी गाड़ी बैठी हुई है पूरी, ट्यूनिंग होनी है अभी। नाश्ता चस नहीं है, मैंने बेच के पतीसा खाना। ओके। आपका भरा जी यहाँ पे तेज तरीन बारिश के अंदर सतरंगी छाता लेके HRV की तरफ प्रवास कर रहा है। बारिश उस्ताद जी रुकने का ना ही नहीं ले रही। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। उस्ताद जी ये चेक करो, काला जी के लिए एक अदद और सरप्राइज, ये देखो जी एंज करके।